स्वागत है आपका आज की चाय पे। ये है बिग बॉस 17 के दूसरे दिन का रिव्यू। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी बिग बॉस की टीम से, आई होप एंड विश कि आप वो स्टार्टिंग में जो गाने चलाते थे पहले की तरह वैसे ही करें। बिकॉज ये जो सबसे आप एक ही गाना रोज सुबह रटवाते हो और बुलवाते हो वो अच्छा नहीं लगता एंड इट्स वेरी वेरी बोरिंग। आगे बढ़ते हैं। तो कल के रिव्यू में आपने सुना ही होगा कि कभी भी घमासान युद्ध हो सकता है अरुण और अभिषेक के बीच में। अरुण जो है वो बहुत ज्यादा कुछ बोल रहे थे अभिषेक के पीछे से कि मैं तो इसको बता दूंगा, और ऑब्वियसली अरुण का गुस्सा कहीं ना कहीं जायज था। बिकॉज देखा जाए तो अभिषेक हर किसी से बस वजह ढूंढते हैं लड़ने के लिए। ये अच्छा नहीं है। बिकॉज अच्छा, कल किसी ने कमेंट करके मुझे बताया था कि उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैं सिद्धार्थ शुक्ला का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो अगर आप सिद्धार्थ शुक्ला के फैन हो ना अभिषेक, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि सिद्धार्थ शुक्ला किसी वजह से लड़ते थे। हाँ, उन्हें गुस्सा आता था पर कोई वजह तो होती थी। बेवजह जो आप इस तरीके से लड़ाइयाँ पिक कर रहे हो हर एक कंटेस्टेंट के साथ, वो मुझे गलत लगा। एंड मैं अपने सारे व्यूअर्स से पूछना चाहूंगी कि आपको भी सही लगा जैसे अभिषेक ने सुबह सोनिया से बात करी? आप खुद सोचिए, अगर ऐसे कोई पहले तो माफी मांगी, चलो जी अच्छा करा, आई वॉज रियली हैप्पी कि चलो इसको रियलाइज हुआ इसने गलत करा। एंड देन ही वेंट अहेड एंड सोनिया को बोलते चलो अब लोगों को पता लगेगा कि सोनिया कौन है। अरे यार, इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, इतना ईगो, इट्स नॉट गुड। एंड दैट टू ऑन द सेकंड डे। एंड हैट्स ऑफ कि सोनिया ने ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया। कोई भी और होता उनकी जगह तो कम से कम इतना तो बोलता ही, और बोलना भी चाहिए कि अभिषेक आप क्या बोल रहे हो? आर यू ट्राइंग टू से कि आप ज्यादा फेमस हो और आपके साथ लड़ाई करने से कोई और दिखेगा? आप तो दिख ही रहे हो, है ना। और सबसे बड़ी बात है, हु इज पिकिंग फाइट्स? अभिषेक। किसको फुटेज चाहिए? अभिषेक को। और ये बिग बॉस ने भी कहा, सबको दिख रहा है, एक बहुत ही फिक्स्ड पैटर्न है अभिषेक का। तो यहाँ पे सोनिया को कहाँ से जरूरत हो गई है दिखने की, जब हमें पता है कि घर के बाहर से लेके घर के अंदर तक एक ही इंसान लगातार सबसे लड़ रहा है और वो है अभिषेक, क्योंकि अभिषेक को दिखने का बड़ा शौक है जी। एंड सुबह एक तरीके से अपना कॉन्फिडेंट बनाते हुए अरुण ने अपनी बात बताई। अभिषेक का बनता था कि इस तरीके से वो अनाउंसमेंट करे, एंड फिर वो कह रहा है नहीं नहीं कसम से मैं तो बहुत जेन्युइनली, अरे सबको पता आप क्या कर रहे थे। ये अच्छी बात थी जो आप सर्कुलेट कर रहे थे अरुण को लेके, और उसके बाद फिर माफी मांगने आ गए। बड़ा अच्छा पैटर्न है, पहले आप लड़ो दिखो, उसके बाद माफी मांग लो, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, मुझे लगा नहीं था कि अरुण हाथ मिला लेंगे, पर हुआ क्या, सबको पता है भैया बहुत ही लड़ने वाला लड़का है। हाथ मिलाओ और वो कहते हैं ना अपना स्यापा मुकाओ, वही मुझे ऐसा लगा, क्योंकि अरुण ने ऐसे हाथ मिलाया कि चलो चलो खत्म हुआ। जबकि मुझे लगा था कि अरुण जेन्युइनली बहुत ज्यादा गुस्सा है, शायद ये लड़ाई लंबी खिंचेगी। बट जैसा अरुण कह रहे थे, वो जो इंटरनेशनल कंटेस्टेंट उनको बोल रहे थे कि तुम्हारा कांच का दिल है, तो मुझे लगता है अरुण का कांच का दिल है, यानी बहुत सॉफ्ट दिल है। इमीडिएटली माफ कर दिया, विच इज अ गुड थिंग। अच्छा, आगे बढ़ते हुए जो यूट्यूबर तहलका है उनकी फाइट अभिषेक के साथ फिर उसी बात पे हुई, एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि वो होनी जरूरी नहीं थी। एंड जहां मुझे अभिषेक लड़ते हुए दिख रहे हैं फॉर फुटेज, वहां पे थोड़ा सा मुझे लगा कि जिस तरीके से तहलका जी कह रहे तूने उसको कैसे बोला और वो लड़ रहे थे, यहाँ पे उनको भी अपनी वो हिस्से की फुटेज मिल गई। पर हाँ, हो सकता है जी सच में पक्की दोस्ती हो अरुण के साथ, पर ऐसे 2 दिन पहले मिले हुए इंसान के लिए आप ऐसे लड़ रहे हो, तो ये लॉन्ग टर्म में पता लगेगा कि दोस्ती के पीछे था या फुटेज के पीछे था। अब बात करते हैं मेन प्लेयर ऑफ द हाउस की, जो कि विकी है और जो मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर रहे हैं। प्लानिंग, प्लॉटिंग, मैनिपुलेशन एक तरफ, पर जैसे कल उन्होंने सना से बिहेव किया था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सबसे पहले आप बैठे हुए हो, आप खुद जाके बॉटल ला सकते हो, चलो जी कोई बात नहीं। आपने सना को बोला कि मेरे लिए पानी की बॉटल ले आओ, वहां पे आपने जानबूझ के बोला कि वो आके बैठे ना आप तीनों लोगों में। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया कि सुबह जैसे ये लोग बात कर रहे थे जिग्ना जी एंड अंकिता, एंड जिग्ना जी ने अंकिता को हाथ दिखा दिया, विच इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग, ठीक है। और वो भी गलत था और ये भी गलत था जो विकी ने किया था, क्योंकि विकी ने जब सना से पानी मांगा एंड सना टर्न्ड अराउंड, तो विकी ने मजाक उड़ाया, बेसिकली टांग खींच रहे थे, उनको पानी नहीं चाहिए था एंड इट वाज जस्ट फॉर फन, ठीक है। सना को ये बात दिखी मिरर में एंड देन शी टर्न्ड अराउंड, उन्होंने बोला क्या मैंने देखा? हाँ मैंने देखा। एंड देन ही वाज लाइक नहीं नहीं। और ये होता है, ये बहुत बुरा लगता है ऑनेस्टली, जिसके साथ होता है ना उसी पता होता है। बिकॉज जब ऐसे ग्रुपिज्म होता है ना और किसी तीसरे चौथे बंदे को इस तरीके से उसके साथ एक्ट किया जाता है कि उसको दिखा के हंस रहे हो पर उसको बता नहीं रहे हो क्यों हंस रहे हो और उस पर हंस रहे हो, ये सब कुछ बहुत ऑकवर्ड फील कराता है। और ऐसा विक्की से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बिकॉज मुझे लगता था ही इज अ वेरी मैच्योर ह्यूमन बीइंग। ये सब कुछ तो नहीं मैंने एक्सपेक्ट करा, और ऊपर से वो जैसे नील और ऐश्वर्या के लिए बात कर रहे थे, दैट्स इवन वर्स। मेनली बिकॉज पहली बात तो हमें नहीं पता कि वेदर ऐश्वर्या उतनी कंट्रोलिंग है कि नहीं है, बट द फनी पार्ट वॉज कि ये कहते कहते ही जब यहाँ पे बैठे हुए थे विकी, पीछे से अंकिता आई एंड विकी वॉज लाइक, ही वॉज शॉक्ड लिटरली, एंड ही वाज लाइक हाँ हाँ चलो 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 चलो, मैं वो एकदम से उठ के चले गए। तो वहां पे तो उतना तो कंट्रोल अंकिता का भी लग रहा है।
अगर आप ये कह रहे हो कि नील ज्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे बिकॉज ऐश्वर्या इज कंट्रोलिंग, तो फिर नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा कि आप जो कर रहे थे बिकॉज यू थॉट दैट यू बीन गिवन अ लॉट ऑफ लिबर्टी बाय अंकिता, वो सब खारिज हो गया बिकॉज अंकिता ने बोला दैट शी इज नॉट लाइकिंग दिस, कि वो आपके भरोसे आपके सहारे बिग बॉस में आई है और आप हो कि सबको इंपॉर्टेंस दे रहे हो बट सिर्फ अंकिता को ही, अपनी वाइफ को ही नहीं दे रहे। अगर आप एज अ कपल आए हो तो थोड़ी इंपॉर्टेंस तो आपको अपने पार्टनर को भी देनी ही पड़ेगी, सीधी बात है। और इतनी नहीं कि हाँ वो रेड फ्लैग में बदल जाए, बट कहीं ना कहीं एक प्रायोरिटी होती है जो सेट होनी चाहिए। बाकी एक स्टेटमेंट विकी की सही थी कि कोई भी रिलेशनशिप क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं बननी चाहिए। तो नील और ऐश्वर्या की अगर ऐसी रिलेशनशिप उनको लगी है और हमको देखने को मिलती है तो मे बी देन माई स्टांस विल चेंज, पर अभी तक तो मुझे कुछ दिखे नहीं। आई गेस वो कोई एफर्ट ही नहीं डाल रहे इसलिए वो दिख नहीं रहे। कोई एफर्ट वो डालते अभिषेक की तरह या फिर अरुण की तरह या फिर विकी की तरह या फिर जिग्ना जी की तरह तो जरूर दिखते। अब जिग्ना जी ने जो करा, कमिंग बैक टू दैट, बहुत गलत लगा। ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। इट्स नॉट योर पर्सनल और प्राइवेट स्पेस, इट्स द हाउस ऑफ बिग बॉस। कोई अपनी दवाई लेने आ रहा है, मैं कहती हूँ छोड़ो दवाई। बिग बॉस के सारे लोग इनमेट है, जो चाहे आ जाए, एटलीस्ट वो लोग तो आ ही जाए ना जो उस रूम में, मतलब स्पेसिफिकली दिमाग के घर में या दम के घर में या दिल के घर में रह रहे हैं। एंड हैट्स ऑफ टू अंकिता, बहुत ज्यादा रिएक्शन उसने नहीं दिया। कोई और होता या मैं ही होती तो मैं कह रही थी कि जिग्ना जी, अगर आपको बहुत ही ज्यादा कोई ऐसी बात करनी है जो नहीं आप चाहते किसी और से शेयर करना, तो प्लीज मूव टू अ कॉर्नर जहां पे और लोग ना हो। बट अगर रूम में मेरा सामान है और मैं उस सामान को लेने आना चाहती हूँ तो यू कांट स्टॉप मी, दैट डजंट मेक सेंस। और जिग्ना जी बहुत रूड थी, बट उन्होंने कम से कम सोनिया के कहने पे सॉरी बोल दिया। और सबसे बुरी बात तो मुझे लगी कि सोनिया और विकी दोनों जा रहे थे एंड विकी बैक्ड ऑफ मिडवे। मतलब आप अपनी वाइफ के लिए स्टैंड भी नहीं ले सकते। और सबसे बड़ी बात है, अंकिता को अपने लिए लेना चाहिए था। अगर उसको बुरा लगा है, से राइट ऑन एवरीवन्स फेस। ये बिग बॉस वो नहीं है जो आप पीछे से बुरा मानो। यहाँ पे सबको सब कुछ दिख रहा है। अगर कोई गलत करता है, अपना स्टैंड खुद लीजिए। बिकॉज जैसा कि अंकिता ने नेक्स्ट एपिसोड में खुद ही कहा, विक्की इज एवरीवेयर बट नॉट नेक्स्ट टू अंकिता। तो अंकिता को कहीं अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग करना होगा कि शी शुड बी एवरीवेयर एंड नॉट नेक्स्ट टू विकी, क्योंकि वहां पे विकी को समझ में आएगा कि ओके शी कैन सर्वाइव इन दिस हाउस विदाउट मी। बस शायद अंकिता ने विकी से यही बात करी थी कि आई एम गोइंग इन दिस हाउस बिकॉज ऑफ यू, तो तुम्हारा साथ तो होगा ना अगर किसी का नहीं होगा। और वो मुझे लगता है विकी समझ ही जाएंगे जब इतनी क्लियरली अंकिता ने मैसेज दे दिया। चलो शुक्र है अंकिता बोली तो सही, बिकॉज अभी तक वो बिल्कुल नील और ऐश्वर्या की तरह चल रही थी। थोड़ा बहुत वो दिख रही थी बट उतना नहीं, वो अभी भी बैकफुट पे थी। पर शायद विद द नेक्स्ट एपिसोड वो सामने आके अब अपने ओपिनियंस को क्लियरली वॉइस करेंगे और अपने लिए स्टैंड लेंगे, एंड दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम हर। अब आते हैं बड़ी शॉकिंग नॉमिनेशन पे। देखिए, मनारा नहीं, नील और ऐश्वर्या थे कास्टिंग मिस्टेक। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, वो स्वीट हैं, वो बहुत अच्छे हैं, बट वो कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे रहे शो में। उनको तो अलग से अभी दिखा रहे थे, अलग से बिठा के बिग बॉस ने एक एपिसोड, अभी वो नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे, शूट करा है, जहाँ पे ऐश्वर्या बहुत इमोशनल दिख रही है। वो कह रही है कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं ऑल, तो वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं और उनके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है। इस वजह से मुझे लगता है कि मनारा का नहीं, मनारा तो अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दे रही है। और एक बात मैं कहूंगी कि मनारा ने अगर ये बात बोली, मेरी परफॉर्मेंस देखी थी, क्या मेरी परफॉर्मेंस थी, क्या मेरी एंट्री थी, तो चलो मान सकते हैं जी, ठीक है। ईशा ने बोला सेल्फ ऑब्सेस्ड है, पर उस बात को ट्विस्ट करते हुए ईशा ने जैसे बोला ना कि आप दूसरों को नीचा दिखा रहे हो, ऐसे कैसे? वो अपने आप के लिए कह रही है कि मेरी एंट्री देखी, मेरी परफॉर्मेंस देखी। उसने कहीं नहीं बोला कि तुम लोगों से बेहतर थी या जाओ जाओ तुम लोग कैसे लग रहे थे, ऐसा तो उसने कुछ नहीं बोला। बहुत ज्यादा मुझे ईशा रूड लगी, और मनारा के साथ वो जो रूडनेस है वो मुझे उनकी समझ नहीं आई। फर्स्ट एपिसोड में मुझे मनारा उतनी पसंद नहीं आई थी, बट सेकेंड एपिसोड में वो बहुत स्ट्रांग निकल के आई है। कम से कम उन्होंने विक्की को उनको नॉमिनेट करने के लिए सीधा सीधा जवाब दिया, और ऐसे ही स्ट्रांग होना चाहिए। यहाँ पे सना को भी देना चाहिए था। क्या आप ऐसे क्या हंस रहे हो? पहले तो आप अपना काम खुद कर लो ना। अगर आपको मेरा मजाक उड़ाना है तो पानी की बोतल मैं क्यों लेके आऊं? बट चलो, कर्टसी के पीछे उन्होंने नहीं बोला, बट मनारा ने बहुत अच्छा करा अपना ओपिनियन वॉइस करके, और सीधा बोलती है कि भैया तुम लोगों ने मुझे डिच करा है, अब मैं तुम लोगों से बात नहीं करूंगी, मुझे ये नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहिए। आने वाले टाइम में गेम पलटेगी तो पलटेगी, पर अभी के डायनामिक्स के हिसाब से लग रहा है कि मुनव्वर मनारा एक टीम है, विकी, अंकिता, अभिषेक, ईशा एक टीम है, अरुण और तहलका एक टीम है, जिग्ना जी तो अपने आप में बहुत बड़ी टीम है, उनको अपने ओपिनियंस बहुत खुल के वॉइस करना आता है। बाकी सारे लोग बहुत कम दिख रहे हैं, जिसके हिसाब से मुझे पता है बहुत जल्दी होगा ये बोलना, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस हफ्ते कोई नॉमिनेशन होती है तो मोस्ट प्रोबेबली नील और ऐश्वर्या दोनों ही जा सकते हैं।
एंड एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री कोई यूट्यूबर कबल आ सकते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि अगर कोई आए तो चलो खुशी एंड विवेक फिर भी सही है, पर वो जो है ना जो अपने आप को जबरदस्त व्लॉगर है, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जबरदस्त तरीके से बिग बॉस में जा रहा हूँ, तो भाई साहब आप मत आना, क्योंकि अगर आप दोनों बीवियों को लेके आओगे तो दुनिया को अच्छा नहीं लगेगा, और एक बीवी को लेके आओगे तो दूसरी वाली को बुरा लगेगा, तो तुम मत ही आओ, तो जबरदस्त बात हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। आई होप आज की पॉडकास्ट इस रिव्यू पे आपको पसंद आई हो। थोड़ा जल्दी लाने की कोशिश करूंगी रिव्यू, आई नो थोड़ा डिले हो रहा है, बट आई एम ट्राइंग टू जगल बिटवीन माई वर्क एंड दिस पॉडकास्ट, सो आई एम सो सॉरी फॉर द डिले। आज के लिए इतना ही। अगर आपको अपना कोई भी ओपिनियन बिग बॉस से रिलेटेड रखना है तो कॉमेंट सेक्शन में दिल खोल के रखिएगा, बिकॉज जनता का ओपिनियन सबसे ज्यादा मैटर करता है। आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।